जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार टीचर्स अड्डा अमरोहा में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है DSSB के एग्ज़ाम के ऊपर रहने वाला है कि अभी तक DSSB ने TGT और PGT के एग्ज़ाम की डेट दोस्तों नहीं दी है और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है और बच्चों की जो तैयारी थी वो धीमे धीमे सुस्त पड़ती जा रही है और वो रिलैक्स मोड में चले गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत समय तक अगर पेपर की डेट नहीं आती है तो कोई भी हो वो थोड़ा बहुत आलस्य कर जाता है, लेजीनेस आ ही जाती है। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी करती रहनी है और मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर अक्टूबर तक आ चुका है, उसमें कहीं भी TGT और PGT की डेट नहीं है। और DSSB अगर उसके एग्ज़ाम कराने के तरीके की बात करूँ दोस्तों तो DSSB हाफ सेट के अंदर आपसे एग्ज़ाम लेता है। तो जाड़े के अंदर मतलब दिसंबर और जनवरी के अंदर दोस्तों एग्ज़ाम कराना DSSB के अंदर दिल्ली के अंदर हाफ सेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि DSSB का ये पहले से ही रूल है, क्योंकि वो हाफ सेट में आपसे एग्ज़ाम लेता है। अगर आप फुल शर्ट भी पहन के जाते हैं तो आपकी शर्ट हाफ कर दी जाती है काट कर। ठीक है, जिस तरीके से मैंने दोस्तों पहनी हुई है, यहाँ तक की शर्ट है तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जाड़े के अंदर ये चीज़ बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे बाद में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है और वो ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो DSSB अब कब एग्ज़ाम लेगा, अगर अब एग्ज़ाम नहीं है तो कब लेगा। अब DSSB के बाद में बचता है जनवरी और फरवरी। अब देखिए फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर इलेक्शन भी है। ठीक है, फरवरी में इलेक्शन भी है। तो इस तरीके से अब जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च में और पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम दोस्तों मे भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हैं DSSB के पास। मौसम सामान्य होने लगेगा और वो कब आपकी डेट निकाल दे ये कह नहीं सकते। तो आप समझ लीजिए मोटा मोटा आंकड़ा मार्च से अप्रैल आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आपके पास में काफ़ी सारे महीने हैं। अगर आपकी तैयारी कहीं भी आपको कम लगता है तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और अपने सिलेक्शन को फाइनल कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मैंने KVS में TGT और PRT दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और मैं यूपी के अंदर असिस्टेंट टीचर हूँ। और पिछली बार मैंने देखिए दिल्ली का 2021 में जो वैकेंसी थी उसमें भी मैंने पेपर दिया था और मेरा जो सिलेक्शन था वो 0.55 से चुका था। ठीक है, एक में 0.55 से और एक में 2.5 नंबर से। हालांकि मैंने पेपर पढ़ के नहीं दिए थे, ऐसे ही दिए थे बिना पढ़े। ठीक है, एक भी दिन नहीं पढ़ा था क्योंकि नौकरी थी, इतना इंटरेस्ट था भी नहीं, फिर भी पेपर देने गया क्योंकि डाल दिया था। ठीक है, अच्छी हाइयर पोस्ट के लिए था, डाल दिया था। लेकिन इस बार आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, थोड़ा सा एग्जाम के अंदर चेंजिंग हुई है। पार्ट ए और पार्ट बी, देखिए पार्ट ए और पार्ट बी आप इन चीज़ को अच्छी तरीके से जान भी गए होंगे, शायद आपने काफ़ी सारी वीडियो देख ली होंगी। पिछली बार UR के अंदर 40% था और OBC के अंदर 35% था, बाकी के SC ST के 30% था। ठीक है दोस्तों, 30% था SC ST का। अब पिछली बार दोनों पार्टों में 40% कंपलसरी था। अब इस बार चेंजिंग ये हुई है कि आपको पार्ट ए के अंदर 40% नंबर करने जरूरी नहीं है, लेकिन आपके मार्क जुड़ेंगे, एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, मतलब इंक्लूड हैं दोनों पेपरों के, एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड। दोनों पेपर बोथ फर्स्ट एंड बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के पेपर आपके दोनों के नंबर जुड़ेंगे और तब जाकर दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। DSSB के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल कट ऑफ लगती है और उसके बाद में दोस्तों आपको मेडिकल कराने के बाद ज्वाइनिंग दे दी जाती है। आप पार्ट ए पर जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए पार्ट ए के अंदर आप जितना चाहोगे, पार्ट ए को आप जितना चाहें मजबूत कर लो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि 100 नंबर का पार्ट ए आना है और TGT के अंदर 100 नंबर का पार्ट बी आना है। ठीक है, पार्ट बी आना है। अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूँ तो यही पार्ट बी 200 नंबर का आना है PGT में, यही पार्ट बी 200 नंबर का पार्ट बी में आना है। ठीक है, बाकी 100 नंबर तो कॉमन है ही पार्ट ए में, चाहे TGT की बात कर लो, PRT की बात कर लो या PGT की बात कर लो। 100 नंबर मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, GK 20-20 पोर्सन। देखिए 100 नंबर ये तो आना है। आप इस पर पकड़ बनाइए अपनी। मैथ 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का रीजनिंग, ठीक है, और 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का इंग्लिश, ठीक है, और 20 नंबर का रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GS। ठीक है, ये चीज़ आप इन पर पकड़ बनाइए और इन पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त हो और आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।